Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and today I'm here again for class 12th. Today I will tell you about the course of war Europe, Africa, Forest, American entry and contribution. Okay. In the last lectures, we have learned about the aggressive policies of Italy, Japan, and France, and we have also learned about the policy of appeasement of England and France, right? So today we will firstly start with the course of war, Europe, Africa, and Far East, and American entry and contribution. Okay. So under this topic, we will learn about the war in Europe. Begin with the German invasions Poland in September 1939. So war in Europe started with the attack of German army on the Poland in September 1939. So this was the first event of starting of war in Europe countries. Okay. Now Germany centered the loss of Danzig. सो जर्मन जो था वो डेंजिंग को की डिमांड रख रहा था क्योंकि उसे पोलिश कॉरिडोर चाहिए था। पोलिश कॉरिडोर क्यों चाहिए था? क्योंकि डेंजिंग एक जर्मन सिटी थी, ठीक है, और जर्मन स्पीकिंग एरिया था, डच जर्मन लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया था, ठीक है। बहुत लोग उसमें जर्मन के ही रहते थे, इसलिए जर्मन ने डेंजिंग की डिमांड कर रहा था और पॉलिश कॉरिडोर की। ओके, तो इसकी डिमांड क्यों कर रहा था? क्योंकि वो लिंक करना चाहता था ईस्ट प्रूशिया विद द रेस्ट ऑफ जर्मनी। ओके, ईस्ट प्रूशिया और दूसरी जर्मनी को लिंक करने के लिए वो इसकी डिमांड कर रहा था, और जो लिंक था उसने एक रोड निकालना था और एक रेलवे लाइन भी। डेंजिंग जर्मन स्पीकिंग एरिया था, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया है। फ्रांस रिजेक्टेड डिमांड, जो फ्रांस था उसने क्या कि ये गलत है, दिस इज नॉट गुड बिकॉज द अकॉर्डिंग टू द एग्रेसिव पॉलिसी जर्मन आर्मी इज एक्सटेंडिंग देयर वर्क्स एक्टिविटीज इन द अदर यूरोप कंट्रीज। ओके, रिफ्यूज टू अटेंड कॉन्फ्रेंस। ओके, इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसने जर्मनी के साथ वो रिफ्यूज़ कर दी। उसके बाद क्या हो गया? 10 ईयर नॉन एग्रेशन पैक्ट साइंड बाय जर्मन एंड रशिया, ठीक है, जर्मन एंड रशिया के एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइंड हुआ है। मैंने पिछली वीडियोस में भी इसके बारे में आपको बताया था इन दी जर्मन एग्रेशन पॉलिसी में, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें क्या होगा? बोथ पावर्स एग्री टू डिवाइड पोलैंड बिटवीन देम। दोनों पावर्स ने एग्री किया कि दे विल अटैक ऑन पोलैंड एंड देन डिवाइड द पोलैंड इनटू टू halves, and one is for German and one is for Russia. So this invention has done in 1 September 1939. तो इसके बाद अटैक होने के बाद पोलिश कैपिटल जो वारसा थी, ठीक है, फेल इन अबाउट फोर्टनाइट। इन 14 डेज के पीरियड, फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज के पीरियड में वारसा जो कैपिटल थी पोलैंड की उसे ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। विद इन 6 वीक्स ऑल रेजिस्टेंस कोलैप्स्ड, और 6 महीने के अंदर पोलैंड का बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया। आफ्टर दैट रशिया कैप्चर्ड एस्टोनिया, रशिया ने एस्टोनिया ਨੂੰ कैप्चर किया, लातविया कंट्री ਨੂੰ कैप्चर किया, लिथुआनिया ਨੂੰ भी कैप्चर किया, एंड फिनलैंड ते भी अटैक किया in November 30, 1939. After Hitler expected France and Britain would negotiate a peace, ठीक है, पीस के लिए वो नेगोशिएट करेंगे, हिटलर ने एक्सपेक्ट किया फ्रांस और ब्रिटेन से। देन नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट 5 मंथ से, जहाँ पे 5 लिखा है लेकिन ऑन इंटरनेट यू विल फाइंड अबाउट नियर अबाउट 8 मंथ्स। ओके, जो ये 5 मंथ से, क्योंकि जो फ्रांस एंड ब्रिटेन थे, ठीक है,
वो आपस में कह रहे थे कि हम वॉर करेंगे, ठीक है, एक तरफ बैठे हुए वॉर करेंगे, ठीक है। जो ये एक्शन था, ये कहने का, वॉर कर नहीं रहे थे लेकिन वो बोल रहे थे कि हम वॉर में आएंगे, ठीक है। तो इस जो नेक्स्ट 5 मंथ में ऐसे रिएक्शन थे जो फ्रांस और ब्रिटेन के, ठीक है, उन रिएक्शन को देखकर इसे फोनी वार कहा गया, ठीक है। फोनी वार मीन्स एक नकली लड़ाई, ठीक है। और जो ये फोनी वार थी ये 3 सितंबर 1939 को शुरू हुई थी और 10 मई 1949 इसका ये पीरियड बताया जा रहा है, ठीक है। और ये टर्म थी फोनी वार, ये क्वाइंड बाय यूएस सीनेटर विलियम बोरा, ठीक है। उनके उन्होंने ये यूज़ की थी फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसे ट्वीलाइट वॉर भी कहते हैं, ठीक है। इसे दी सिटिंग वॉर भी कहते हैं। इसे फ्रांस में फनी एंड स्ट्रेंज वॉर भी कहते हैं, ठीक है। देन अटैक ऑन डेनमार्क एंड नॉर्वे अप्रैल 1940, ठीक है। हिटलर का जो नेक्स्ट टारगेट था वो नॉर्वे था, राइट। तो नॉर्वे पे अटैक करना था उसने, ठीक है। क्यों करना था, एक पोर्ट था वहाँ पे, नॉर्विक पोर्ट, नॉर्विक, ठीक है। जो ये सी पोर्ट था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मेन आउटलेट फॉर स्वीडिश आयरन ओर के लिए यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये जर्मन आर्मामेंट्स, जर्मन की आर्मी के लिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि आगे कंट्री को अटैक करने के लिए ये पोर्ट यूज़ किया जाना था। देन ब्रिटेन वाज कैरिंग ऑन कोस्टल ट्रेड विद नॉर्वे, ठीक है। जो ब्रिटेन था इसी पोर्ट के थ्रू नॉर्वे के साथ एक कोस्टल ट्रेड था, जो समुद्री व्यापार था वो कर रहा था, ठीक है। इसलिए जो हिटलर था वो इस नॉर्वे ब्रिटेन और नॉर्वे के व्यापार लाइन, ट्रेड लाइन को वो ख़त्म करना चाहता था, ठीक है। देन फिर उसने अटैक कर दिया नॉर्वे के ऊपर, तो टू प्रिवेंट ब्रिटिश आर्मीज मूवमेंट, ठीक है। एक तो इसी पोर्ट के थ्रू ब्रिटिश आर्मी की मूवमेंट हो सकती थी, इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए उसने नॉर्वे के ऊपर, इस पोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। देन ऑक्युपाइड डेनमार्क, डेनमार्क को ऑक्युपाइड किया, ठीक है, हिटलर ने। एंड लैंडेड एट पोर्ट अप्रैल 1940। सो 1940 को भी इस नॉर्विक पोर्ट नॉर्विक के ऊपर जर्मनी ने लैंड किया। नॉर्वेजियन वर टेकन बाय सरप्राइज, जो ये था नॉर्वेजियन थे उनको एक सरप्राइज मिला कि जर्मन ने भी उनके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि नॉर्वेजियन बिकॉज वर नॉट मोबलाइज्ड, ठीक है। जो नॉर्वेजियन आर्मी सी, ठीक है, पीपल थे वो बहुत बढ़िया नहीं थे, इसलिए उन्हें एक सरप्राइज मिला, ठीक है। सो जर्मन गॉट हर बेस फॉर सप्लाई ऑफ आयरन और, जर्मनी उसे आयरन और के लिए उसका जो पोर्ट था उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक, उसे ऊपर कब्जा कर लिया। नाउ जर्मनी अटैक ऑन हॉलैंड बेल्जियम ऑन मई 1949, ठीक है। जो जर्मन आर्मी थी, ठीक है, उसने हॉलैंड के ऊपर भी अटैक कर दिया, बेल्जियम के ऊपर अटैक किया, एक कलेक्टिव अटैक किया था उसने, ठीक है, 10 मई 1940 को, ठीक है। और फ्रांस के ऊपर भी अटैक कर दिया। इसके उसने हॉलैंड के ऊपर इतनी हैवी बम्बार्डमेंट की कि जो डच आर्मी थी वो घबरा गई और उसने सरेंडर कर दिया विद इन 4 डेज। 4 डेज में ही उसने सरेंडर कर दिया। ये एक चुकाने वाली बात थी कि एक देश की आर्मी इतनी वीक होगी कि वो 4 डेज में ही दूसरी पावर के सामने सरेंडर कर देगी। दिस इज़ क्वाइट हार्ड टू थिंक अबाउट, राइट। देन बेल्जियम सरेंडर्ड मई 1940। तो बेल्जियम ने थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया जर्मनी के सामने, ठीक है, 1-2 महीने का, तो बट उसने भी मई 1940 को सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो नाउ जर्मन ने जो नॉर्दर्न फ्रांस था उसे भी स्वेप्ट कर लिया, उसे भी अपने राज में मिला लिया, ठीक है। उसके बाद आ गया डनकिर्क इंसिडेंट, ठीक है। सो दिस वाज द we can say war in Europe. So mostly Hitler and
जो हिटलर और रशिया थे, ठीक है, दोनों ने यूरोप को इन्वेडेड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड क्लास में हम डंकीर के इंसिडेंट को रीड करेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू अपडेट्स। थैंक यू सो मच।